साहित्य की ओर से अब एक स्मृति सभा साध्वी श्री रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़, उनकी स्मृति सभा होने जा रही है। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव से उसके बारे में कुछ। हम एक साध्वी जी की स्मृति सभा भी अभी आयोजित कर रहे हैं। हमारे धर्म संघ की एक वयोवृद्धा साध्वी जी रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़ का प्रयाण दिल्ली में कुछ दिनों पहले संथारे में हो गया था। उनके बारे में मैं कुछ परिचयात्मक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। साध्वी रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़ का जन्म विक्रम संवत 1991 भाद्रपद शुक्ला पंचमी को श्री डूंगरगढ़ के चोरड़िया परिवार में हुआ। यानी करीब 90 वर्ष एकदम पूरे नहीं हुए थे, 90 वर्ष करीब करीब संपन्नता के निकट आ गए थे। पिता श्री हुलासमल जी चोरड़िया, माता श्रीमती बादू देवी चोरड़िया। दीक्षा विक्रम संवत 2008 कार्तिक शुक्ला 13 को परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के मुख कमल से दिल्ली में हुई। अच्छा, दिल्ली में ही दीक्षा, दिल्ली में ही उनका प्रयाण हुआ है। साध्वी गोरा जी व साध्वी कंचन कुमारी जी के साथ वे रही थी। अच्छा, तो यह रहे इस प्रकार के विवरण हो तो साथ में गांव का नाम आ जाए कि साध्वी किस गांव की है, गोरा जी कौन से, कंचन कुमारी जी कौन से। इसलिए इतिहास में सामान्यतया कोई नाम लिखें तो साथ में उसका गांव का नाम दे दें तो कंफ्यूजन को काफी दूर रहने का मौका मिले। तो उदयपुर है, कंचन कुमारी जी उदयपुर बताए जा रहे हैं, गोरा जी कोई राजगढ़ वाले हैं, जो भी है, तो वो हो सके तो राजगढ़ वाले। तो वो हमारे इतिहास के लेखन में गांव का नाम साथ में आ जाए चारित्रात्मा के तो थोड़ा और स्पष्टता तत्काल दिमाग में वो ठीक बात आ सकती। तो वे गोरा जी और कंचन कुमारी जी के साथ रही। अग्रणी विक्रम संवत 2029 को मोमासर मर्यादा महोत्सव में गुरुदेव श्री तुलसी ने उनको अग्रणी की वंदना कराई। शिक्षा 10वें आलियम व उत्तराध्ययन उत्तराध्ययनानि आदि कई ग्रंथ कंठस्थ, अनेक आगमों का वाचन किया। नेपाल व भारत के सुदूर प्रांतों की यात्रा की। साध्वी रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़ की संसार पक्षीय बहनों में साध्वी सुब्रता जी, साध्वी जयप्रभा जी, साध्वी कुलबाला जी भतीजी हैं, साध्वी सुमन प्रभा बहन हो गया, कुलबाला जी तो बहन है और भतीजी साध्वी सुमन प्रभा जी। तो यो 4 बहने, कुल 4 सगी बहने, 4 सगी बहने के उदाहरण कोई मिलते होंगे। 4 सगी बहने हों। अलंकरण विक्रम संवत 2070 फाल्गुनी पूर्णिमा को मैंने उन्हें श्री गंगा नगर में शासन श्री अलंकरण से अलंकृत मेरे द्वारा किया गया था। से अब वो इन वर्षों में दिल्ली में थी। दिल्ली से सुखराज जी भी आए हैं उधर के, वहां के दिल्ली में वो प्रवासित थी। हम दिल्ली गए थे सन 2022 में, तब हमारा उनसे मिलना भी हो गया था। और फिर शरीर है, मैंने आज कहना शरीर में रोग बीमारी तो शरीर में अस्वस्थता भी हो, तो वो शरीर वृद्धावस्था और फिर थोड़ी शरीर में तकलीफ भी हो सकती है। विक्रम संवत 2081 श्रावण शुक्ला पंचमी 9 अगस्त 2024 को प्रातः 10:21 लगभग मिनट पर
टिबिहार संथारे का प्रत्याख्यान हुआ। पहले तो हॉस्पिटल थे, फिर वहां से अध्यात्म साधना केंद्र में पहुंच गए थे। 26 अगस्त 2024 को सायं लगभग 7:40 पर चौबिहार संथारे का प्रत्याख्यान और विक्रम संवत 2081 भाद्रपद कृष्णा नवमी 27 अगस्त 2024 को प्रातः है 9:21 पर दिल्ली अध्यात्म साधना का जो परिसर है वहां मेरोली काल धर्म को प्राप्त किया। तो ये साध्वी रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़ जो ऐसे वृद्ध अवस्था की थी, उन्होंने यात्रा भी की, अग्रणी के रूप में विचरण करने का भी उनको मौका मिला। लगभग 52 बरस तो उनके अग्रणी काल के हो गए और अनेक ये बहनें, 4 बहनें और भतीजी थी। अब बहनों में अब तो अब एक ही बहन बची है, 3 विदा हो गई। अब एक बहन, एक भतीजी, बहन भतीजी, बुआ भतीजी है, 2 हैं। जयदीप सभी तो मुनि जयदीप भी ऐसे नातीले बता रहे, नातीले हैं। तो साध्वी रतन सिंह जी श्री डूंगरगढ़ के धर्म संघ में चारित्रात्मा समुदाय की सदस्य बनी थी और संयम पर्याय भी उनका यूं अच्छा लंबा, लगभग 73 ईयर्स अबाउट 73 वर्ष अबाउट उनका संयम पर्याय लगता है, वो संपन्न हो गया। अच्छी तरह साधना हो जाए, अंतिम श्वास तक साधुपन अच्छा फल जाए, महान महान उपलब्धि है। अंतिम श्वास तक बढ़िया साधुपना फल जाए इतना। तो वे विदा हो गई। हम उनके प्रति मंगल कामना करते हैं और उनके साथ में साध्वियां हैं, उनको एक मौका मिला। और साध्वी सुब्रता जी के लिए मैंने कहा वो आज्ञा धारणा व्यवस्था का फिलहाल दायित्व संभालें। सभी साध्वियां चित्त समाधि में रहें और अच्छा धर्म प्रभावना का जितना हो सके कार्य करें। अभी पर्यूषण खूब अच्छे ढंग से आराधित करें। और दिल्ली से, दिल्ली के भी आए हैं सुखराज जी, तो दिल्ली में अनेक साधु साधियों का वहां प्रवास, दिल्ली में कई सिंगाड़े रह रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। कई जाते हैं, कईयों को बुला लेते हैं, कई वर्षों तक भी वहां रहते हैं। तो अच्छा है, सेवा का मौका मिले तो उसका लाभ उठाना अच्छा होता है। तो हम साध्वी रतन श्री जी श्री डूंगरगढ़ के प्रति मध्यस्थ भावना, मंगल भावना और मान लो श्रद्धांजलि जो शब्द के रूप में 4 लोगस का ध्यान करें। लोगस याद न हो तो नवकार मंत्र है या श्वास प्रेक्षा की जा सकती है, ताव कायम। साध्वी श्री सुव्रता जी ने पचकाया। तो इस प्रकार चारों बहनों का इधर दिल्ली में लंबे काल से प्रवास था। तो 3 साध्वी जी संथारे में प्रयाण कर गई। साध्वी रतन श्री जी, जिन्होंने अपना जो गुरुदेव ने अभी फरमाया था कि 3 मनोरथ, तो उन्होंने अपने सारे मनोरथ पूरे कर लिए और अंतिम समय में संलेखना संथारा पूर्वक समाधि मृत्यु का वरण किया। तो ऐसी धर्म संघ की साध्वी जी के प्रति मैं उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं कि वे शीघ्र सिद्ध बने, बुद्ध बने, मुक्त बने। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी। भंते उत्तराध्ययन के 4थे सूत्र अध्ययन में एक सूक्त आता है,
पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। जब साधक को ऐसा लगे कि अब मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही है, तो मुझे इस शरीर को छोड़ना है। कैसे छोड़े? अनशन पूर्वक इस शरीर को छोड़ दे। और शासन श्री साध्वी रतन श्री जी ने यही आदर्श वाक्य अपने सामने रखा। और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब चिकित्सा बहुत अधिक कारगर नहीं बन रही है, तो उन्होंने आध्यात्मिक चिकित्सा को स्वीकार कर लिया और आध्यात्मिक चिकित्सा में एक बड़े कार्य को स्वीकार किया। निर्णय कर लिया कि मुझे अनशन स्वीकार करना है। अल्प अनशन भी उनकी महान निर्जरा का निमित्त बना। वे सचमुच में सौभाग्यशाली थी कि जिस परिवार के 3 पीढ़ियों तक आंगन कुंवारा रहा, उसमें उनका जन्म हुआ। साध्वी श्री बता रहे थे कि रतन श्री जी मास्टर जी से पहले उनकी बुआ थी, वो अल्पायु में ही उसका स्वर्गवास हो गया। उनके घर आंगन में किसी की शादी नहीं हुई और वे 4 बहनें थी, चारों बहनें ही दीक्षा के लिए तैयार हो गई। तो दूसरी पीढ़ी भी शादी, घर में शादी से वंचित रह गई। और उसके बाद उनकी भतीजी का नंबर आया, उन्होंने भी शादी नहीं की। और उसके बाद उनकी भतीजी की और भतीजी थी, वो भी दीक्षा लेना चाहती थी, वो संस्था में आई भी थी, किंतु नियति का योग नहीं था, वे अपने घर की ओर चली गई। लेकिन कम से कम अच्छा कार्य ये हुआ कि उन्होंने अपने सुपुत्र को तैयार कर दिया और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। शासन श्री साध्वी रतन श्री जी मास्टर जी आगम निष्ठ थे। उनके मन में आगम के प्रति श्रद्धा थी। आगम का पारायण वे करते रहते थे, स्वयं पढ़ते थे और अपने पास रहने वाली साथियों को भी वे आगम की वाचना देते रहते थे। वे गुरु निष्ठ थे। गुरु का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। वे उसमें परिवर्तन की बात कभी भी नहीं सोचते थे कि गुरुदेव ने आदेश दे दिया और मैं इसमें कोई तरह का परिवर्तन करूं। और अपने साथ में रहने वाली साथियों को भी वे बराबर ये संस्कार देते थे कि जो गुरुदेव की दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार हमें कार्य करना है। आचार भी उनका पवित्र था, अच्छा था। गोचरी पानी के विषय में वे जागरूक थे और यदि बड़े क्षेत्रों में चातुर्मास करते तो साथियों को दूर दूर तक गोचरी भेजते और गोचरी लेकर के आते तो बराबर ध्यान रखते कि कैसे, कितना, कहाँ से लेकर के आए हैं, उसकी पूछताछ वे करते रहते थे। दूर देशों में उन्होंने यात्रा की। श्रावक श्राविकाओं की वे अच्छी संभाल करते थे, उनसे बातचीत करते रहते थे और व्याख्यान का क्रम उनका नियमित चलता था। स्वयं स्वाध्यायी थे, व्याख्यानी थे और अच्छा गाते भी थे। व्याख्यान देते तो कहते पहले पन्ना पढ़ कर के जाओ, बिना पढ़े मत जाओ। व्याख्यान में स्वयं पहले पन्ना पढ़ कर के जाते और फिर व्याख्यान देते और साथ वाली साथियों को भी कहते, ऐसा नहीं कि जाकर के व्याख्यान में बैठ जाओ, पहले पन्ना देखो और फिर व्याख्यान में जाओ। और व्याख्यान का बताते हैं उनका नियमित क्रम बना हुआ था, चाहे वे गांव में रहे चाहे शहरों में रहे, एक टाइम तो स्वयं व्याख्यान देते ही देते थे। वे अप्रमत्त थे और जागरूक रहते थे और उनका अनुशासन भी बड़ा कठोर अनुशासन था। जब वे किसी भाई से बात करते तो उनके साथ वाली कोई साथी बीच में आकर के बोल नहीं सकती थी, भले ही उनके पास में रहने वाली उनकी बहन ही हो, कोई नहीं बोल सकता था। अपने जिस चातुर्मास में जिस क्षेत्र में रहते, जहां तक होता एक ही कक्ष में वे 5 साथियां बैठी रहती। ये नहीं कि कोई ऊपर जाके बैठ गया और कोई कहीं बैठ गया, कोई नहीं बैठ सकता था। यानी अपने साथियों को अपने अनुशासन में रखते थे और साथियां भी उनसे भय खाती थी। ऐसा नहीं कि मन हुआ वो कर लिया, जो साध्वी श्री जी का आदेश मिलता उसके अनुसार ही वे कार्य करते रहते थे। और बहने थी,
जयप्रभा जी महास्तेन जी तो प्रारंभ में ही अलग थे, वो विनय श्री जी महास्तेन जी के साथ में थे और बाद में उनको अग्रगामी बनाया गया। 3 बहनें ये साथ, तो तीनों बहनें में गुरुदेव कहते प्रेम बहुत था, आपस में स्नेह भाव था, सौहार्द भाव था, साथ में रहते थे, ज्यादा टकराव भी नहीं होता था, लेकिन सारी व्यवस्थाएं चलती थी। आहार आ गया, बेसी हो गया, सबकी पांति करनी है और कार्य है, सारे कार्य का विभाजन था, कौन क्या कार्य करेगा, कौन क्या कार्य करेगा, गोचरी कौन जाएगा थी, लेकिन प्रेम उनका बरकरार था, सबका स्नेह अच्छा था और ऐसे हिल मिल करके अच्छी तरह से रहते थे। और वो सौभाग्यशाली थे, गुरुदेव जब पधारे थे माता को दर्शन देने के लिए, उस समय उनको भी बड़ा अच्छा योग मिल गया और कभी कभी दिल्ली में वे कहते थे कि अब हमारा पता नहीं कब गुरुदेव का दर्शन होगा, इस वर्ष तो हमें शासन माता के कारण दर्शन का सुयोग उपलब्ध हो गया। और उनके साथ में गुरुदेव छोटी साध्वियां हैं, साध्वी कार्तिक प्रभा जी और साध्वी चिंतन प्रभा जी, दोनों युवा साध्वियां और दोनों युवा साध्वियों ने शासन श्री साध्वी रतन श्री जी की भी खूब सेवा की, उनको चित्त समाधि पहुंचाई और उनके हर कार्यों को करने के लिए वे लोग तत्पर रहते थे। जैसे कि आचार्यवर ने आज ही फरमाया सेवा के बारे में, तो हमारे संत साध्वियां सब सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और इस संघ की जो चिरजीविता है शायद सेवा के कारण ही बनी हुई है। तो आज के इस क्षण में मैं शासन श्री साध्वी रतन श्री जी के प्रति मंगल भावना करती हुई यही कामना करती हूँ कि वे ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम। दिल्ली सभा के अध्यक्ष सुखराज जी सेठिया, वे स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने भी उल्लेख किया, वे भी आज अपने स्वरों को यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हो। अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष, लाखों लाखों के आस्था के केंद्र आचार्य परवर के पुण्य चरणों में सहभक्ति वंदन। मातृध्या साध्वी प्रमुखा जी, मुख्यमणि परवर साध्वी वर्या जी, सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सादर सहभक्ति वंदन। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से शासन श्री संघ मित्रा जी की सन्निधि में शासन श्री साध्वी सुव्रता जी ने उच्च स्वर में अपनी ज्येष्ठ भगिनी को 9 अगस्त को तेरापंथ विकास परिषद के श्रीमान पद्मचंद जी पटावरी, महासभा के उपाध्यक्ष श्री संजय जी खटेड़ एवं दिल्ली के सभी संस्थाओं के संघीय संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं विशाल श्रावक समाज की उपस्थिति में TVR संथारे का प्रत्याख्यान करवाया। गुरुदेव, एक दिन पहले साध्वी श्री जी ने स्वयं कहा कि मुझे कल श्रावक समाज की उपस्थिति में सामने बैठकर संथारा स्वीकार करना है। आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और अचानक उन्होंने कहा मुझे अब यहाँ से ठिकाने ले चलो, मुझे आध्यात्मिक साधना करनी है। और उनकी उतनी जागरूकता थी, उन्होंने कहा कि अभी आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो उन्होंने सुव्रता जी से कहा कि अभी रात्रि है, अभी नहीं, सवेरे वहाँ पर चलेंगे। और जब वहाँ पर तेरापंथ परिसर में पधार गए, हमने डॉक्टर कुचेरिया जी और डॉक्टर नोहलका को उनको दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा साध्वी श्री जी, आपके गंभीर बीमारी नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। परंतु उन्होंने हाथ हिला के कहा नहीं, मुझे अभी तो अब आगे की मेरी तैयारी करनी है। और उन्होंने पहले दिन उपवास रखा और दूसरे दिन श्रावक समाज के सामने उपस्थित वात्सल्य पीठ के समीप ही जहाँ पर अनुकंपा भवन है और जिस स्थान पर शासन माता ने अंतिम सांस ली, वहीं पर उसी कक्ष में आपने TVR संथारे का प्रत्याख्यान किया। तेरापंथ धर्म संघ संयम रूपी हीरों और रत्नों की खदान है। उस खदान का एक अनमोल हीरा था शासन श्री साध्वी रतन श्री जी, जो एक अनुभवी, प्रबुद्ध
और मिलनसार साध्वी थी। समता, ऋजुता, मृदुता और सहनशीलता की मानो एक प्रतिमूर्ति थी। उनकी वाणी का माधुर्य एवं व्यवहार का चातुर्य सदैव स्मृति पटल पर अंकित रहेगा। संघ निष्ठा, गुरु निष्ठा, आगम निष्ठा, मर्यादा निष्ठा उनकी बेजोड़ थी। उनकी ओजस्वी वाणी संतों जैसी थी। गुरुदेव आपकी अनुकंपा से दिल्ली में लगभग ये 7वां उनका चातुर्मास था। अनेक उपनगरों में उन्होंने चातुर्मास किए और दिल्ली के श्रावकों की सार संभाल की। दिल्ली पर उनका बड़ा उपकार रहा और उनका मंगल पाठ सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और जब मुनि श्री ध्यानमूर्ति जी ने कहा था कि मुझे श्रवण प्रतिक्रमण भी साध्वी श्री जी ने सिखाया था और मेरी दीक्षा लेने की भावना नहीं थी, परंतु जब प्रतिमाधारी साधना मेरी चल रही थी तब अचानक साध्वी श्री जी ने कहा, धनराज जी आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। और उन्होंने 3 पर्चियां निकाली और 3 पर्चियों में से जब एक पर्ची गुरुदेव के नाम की थी, एक दिल्ली में कमल मुनि जी विराज रहे हैं, एक लाडनू में, और पर्ची निकाली गुरुदेव के नाम की पर्ची निकली। उन्होंने कहा आपकी दीक्षा बॉम्बे में होगी। और उनकी ऐसे लगता था, अनेक श्रावक कहते हैं कि उनको वचन सिद्धि थी। साध्वी श्री जी बड़े निर्मल थे, बड़े पाप भीरु थे। दिल्ली वासियों हमेशा उनका स्मृति पटल पर उनकी रहेगी छाप। तेरापंथ भवन में संथारा करके दिल्ली की दिव्यता और भव्यता को आपने शास्त्र गुणित कर दिया। गुरुदेव सभी जो चारित्र आत्माएं हैं, आज आपने प्रवचन में फरमाया, सुव्रता जी जो स्वयं 85 वर्ष के हैं, दिन रात उनके पास में बैठकर उनके ऐसे हाथ फेरते रहते थे और चारों ही साधियों ने दिन रात अगलान भाव से जो सेवा की है, ये तेरापंथ धर्म संघ है। ऐसा यहाँ पर जब ग्रस्तों में भी कितना ही साधन संपन्न हो, जो तेरापंथ धर्म संघ में सेवा हो सकती है वह अन्यत्र नहीं हो सकती। ये अनेक वहाँ पर ये संथारा काल में आरएसएस से, विद्या भारती से, जीतो से, जैन समाज से, मारवाड़ी युवा मंच से और अनेक संघीय संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके लोग भी उस समय आया और ऐसा नज़ारा, ऐसा ठाठ लगा। गुरुदेव 24 घंटे अखंड जाप वहाँ पर रहा। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे धम्म जागरण का कार्यक्रम भी वहाँ पर चलता था। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके सद्गुणों की सदैव सौरभ सदैव सभी को सुरभित करती रहेगी। और जैसा कि आपने फरमाया था कि एक विलक्षण संयोग ही माने कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में गणाधिपति गुरुदेव के कर कमलों से संयम यात्रा का प्रारंभ किया और दिल्ली में ही पंडित मरण के साथ में अपनी अंतिम यात्रा संपन्न की। गुरुदेव आपके शक्ति संप्रेषण से और आपके मंगल संदेशों से, जब संथारा से पहले और संथारा के बाद में आपके और साध्वी प्रमुखा जी के संदेश जब उनको सुनाते थे, उनका रोम रोम कण कण पुलकित हो जाता था और सबको कहते, जब वो उनको संथारा पचकाया गया, गुरुदेव उनके वेदना थी, परंतु 3 दिन के बाद में उनके चेहरे का सुजन खत्म हो गया, उनके बिल्कुल चित्त समाधि हो गई और समता भाव में लीन हो गए, आत्मलीन हो गए। ये तब एक चिकित्सा है, तब एक औषधि है। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ये फरमाते थे, सामने ये हमने देखा था। और आपका जब उन्होंने 1 दिन पहले जब हम उनके 24 संथारे का पचकान करवाया, परंतु उन्होंने श्रद्धा नहीं श्रद्धा गुरुदेव आपको निवेदन किया और आपने जब वापस ये संदेश भिजवाया, साध्वी श्री जी स्पष्ट संकेत करे तो उनको 24 संथारा पचकाया जा सकता है। गुरुदेव असंभव बात थी, परंतु आपका आशीर्वाद और आपका जब संदेश मिला और उनको पुनः कहा गया, शाम के टाइम अचानक उन्होंने आंखें खोली और 4 बार ऐसे हाथ से संकेत किया और तभी शासन श्री साध्वी श्री जी ने उनको 24 संथारा पचकाया। साध्वी श्री रतन श्री जी ने अपनी 2 अनुज बहनों को संथारा पचकाया था और साध्वी सुव्रता जी ने अपनी ज्येष्ठ भगिनी को संथारा पचकाया। 4 बहनों में 3 बहनों का वहां पर संथारे के साथ में उनकी साधना परिसंपन्न हुई। और बाद में गुरुदेव जब मेहरौली से
हम अणुव्रत भवन होते हुए और एक भव्य शोभा यात्रा के द्वारा, बैंकुटी के द्वारा ITO, दिल्ली गेट, लाल किले और चांदनी चौक से पैदल हम उनको लेकर गए, तो उससे धर्म संघ की बहुत प्रभावना हुई। और वहाँ पर भी दिल्ली में ऐसे प्रभावित संथारे कम ही होते हैं, और आपके आशीर्वाद से इतना प्रभावशाली यह संथारा रहा, संथारा संपन्न हुआ। और गुरुदेव दिल्ली में आपके असीम अनुकंपा से 10 चातुर्मास इस बार दिल्ली में है, खूब वहाँ पर संघ की प्रभावना हो रही है। और अगले महीने दिल्ली से एक विशाल संघ आपके श्री चरणों में उपस्थित होने के लिए आ रहा है। और जैन समाज के अनेक वरिष्ठ जन अभी 15 दिन पहले आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव, दिल्ली में आपका चातुर्मास हुए बहुत समय हो गया है, और पुनः आपके चातुर्मास की मांग लेकर सारा समाज आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। आपकी कृपा हमेशा दिल्ली वासियों पर बनी रही है, आचार्यों की कृपा दिल्ली वासियों पर बनी रही है। पुनः एक बार आपके श्री चरणों में वंदन करता हुआ ओम। श्री साध्वी रतन श्री जी की स्मृति सभा चल रही है, और वो दिल्ली में महाप्रयाण को प्राप्त हुई थी। हम उनके प्रति मंगल कामना, उनकी आत्मा के प्रति शुभ कामना करते हैं कि उनकी आत्मा ऊर्ध्वारोहण करते हुए शीघ्र मोक्ष श्री का वर्णन करें। और भी कोई प्रस्तुति होनी हो सकेगी, साधु साध्वियां समनी जो जाना चाहें और वे जा सकते हैं। तपस्या का प्रत्याख्यान भी कराना है, थोड़ा सा आप रुक जाएं। और साथ में 31 दिन का नमस्कार महामंत्र अनुष्ठान का जप, जो सपाद कोटि जप अनुष्ठान चालू परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से 1 अगस्त को हुआ था, आज 31 अगस्त है। लगभग उदित कुमार स्वामी ऐसा फरमा रहे हैं, लगभग 1480 लोग इसमें जुड़े थे। एक बहुत अच्छी संख्या है, और लोग ऐसा मान लें 1000 से अधिक संख्या हो गई। लगभग 5 करोड़ के आसपास का यह नमस्कार महामंत्र का जप चला है। यह भी चतुर्मास में एक अच्छी बात हुई है। और अब हम पुनः स्मृति सभा के साथ में जुड़ते हैं। मुनि ध्यान मूर्ति जी अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मुनि ध्यान मूर्ति जी। बनते साध्वी श्री रतन श्री जी वयोवृद्ध साध्वी श्री जी थी, परंतु उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जैसे कोई मिलिट्री का ऑफिसर बोल रहा हो। प्रवचन के पहले वे बराबर ध्यान करवाती, त्रिगुप्ति की साधना वो फरमाती, मन से सोचे नहीं, वाणी से बोले नहीं, काया से हिले डुले नहीं। परम पूज्य गुरुदेव, मेरे पर उनके बहुत उपकार रहे। सुखराज जी ने भी कुछ बताया भी था। जब मेरी 10वीं प्रतिमा चल रही थी और मैं अमृत भवन में गया था, तो उन्होंने कहा कि आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते। कहा, साधु श्री जी अभी मेरी प्रतिमा की साधना चल रही है, तो प्रतिमा के भीतर भी आप दीक्षा ले सकते हो। तो मैंने कहा मेरी दीक्षा की भावना तो है, परंतु पहले मैं अपनी प्रतिमा की साधना पूरा करने का लक्ष्य रखता हूँ। प्रभु जी गुरुदेव, इसके बाद में मुझे श्रवण प्रतिक्रमण सिखाने का श्रेय उनको जाता है। उन्हीं के आदेश से शासन श्री साधु श्री सुब्रता श्री जी ने मुझे श्रवण प्रतिक्रमण सिखाया। इसके बाद 21 मई 2023 अमृत भवन के अंदर में मेरी प्रतिमा साधना का एक वर्धापन समारोह हो रहा था। तत्वज्ञ श्राविका संस्कृति भंडारी उसका संयोजन करी थी, और साथ साथ में परिवार के सदस्य,
श्राविकाओं के साथ में साधु श्री जी का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया। साधु श्री जी से उन्होंने पूछा कि आपने इनको श्रवण प्रतिगमन सिखा दिया, अब इनके और के बाकी के जीवन के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो उन्होंने फरमाया, एक अमृत शब्द मेरे बारे में कहे कि ये एक अच्छा साधु बनेगा। गुरुदेव ये अमृत शब्द मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं किसी प्रकार से इसमें कमी न रखूं। आपकी कृपा बनी रहे और किसी प्रकार की मेरे प्रति कोई शिकायत आए, चाहे साधु जी की आए अथवा श्राविका के आए, तो मुझे कड़े से कड़ा वकालत देने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। ओम अरहम। साध्वी अखिल यशा जी अपने विचारों के साथ। भंते, वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसका तीसरा मनोरथ सफल होता है। शासन श्री साध्वी श्री जी, रतन श्री जी, श्री डूंगरगढ़ वाले, उनकी एक इच्छा थी कि मैं अंतिम में संथालय से देवलोक गमन प्राप्त करूं। वे यदा कदा कहती रहती थी कि मैं एक उपवास भी नहीं कर सकती हूँ, एक सिर्फ मात्र संवत्सरी का उपवास उनसे होता था और बाकी उनसे उपवास भी नहीं होता था। किंतु यह संथारा कैसे होगा, उनका यह प्रश्न चिन्ह हमेशा रहता था। किंतु गुरु कृपा से उनकी यह मनोकामना भी सफल हुई। थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है कि 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं, पत्तों के वृक्ष, पुष्पों के वृक्ष और फलों के वृक्ष। उसी प्रकार के 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्तों के वृक्ष के भांति होते हैं, जो अल्प उपकारी होते हैं। दूसरे प्रकार के पुरुष उस प्रकार के होते हैं जो पुष्पों के वृक्ष के भांति विशिष्ट उपकारी होते हैं। और तीसरे प्रकार के पुरुष वे होते हैं जो फलों के वृक्ष की भांति विशिष्टतर उपकारी होते हैं। उनका मेरे जीवन में विशिष्ट उपकार रहा। वे मेरे विशिष्ट उपकारी रहे क्योंकि मात्र 7 दिवस की दीक्षित मुझे उनको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तथा युवाचार्य श्री महाश्रमण जी ने उनके संरक्षण में मुझे सौंपा। और सौंपने के बाद जैसे ही मैं उनके पास गई, उनके संरक्षण में रही, उनके सानिध्य में लगभग मैं 12 साल रही और उनका एक लक्ष्य था कि मैं मेरे पास जो भी साथी रहे उनका ऑलराउंडर के रूप में मैं उनका निर्माण करूं। तो वास्तव में गुरुदेव उन्होंने मेरा ऐसे ही निर्माण किया। निर्माण भी कैसे करते तो ऐसे नहीं कि पहली सीढ़ी से सीधी छलांग लगाकर 10वीं सीढ़ी पर चढ़ जाए। उन्होंने निर्माण किया तो क्रमशः किया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरा निर्माण किया। उनको मैं कभी कहती कि मैं लोच सीखना चाहती हूँ तो वे मुझे कहते नहीं, पहले तुम देखो कि लोच कैसे किया जाता है, खोता लेनी सीखो फिर लोच करना सीखना। मैंने उनको कभी कहा मैं ओगा बांधना चाहती हूँ तो वे हमेशा कहते नहीं, ऐसे ओगा नहीं बांधा जाता है, पहले तुम फली कटना सीखो, नाकी काटना सीखो, फिर है ना तुम ओगा बांधना सीखना। मैंने कभी उनको कहा कि मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ तो वे पहले कहते हैं कि तुम पहले ओटन सीखो फिर बीच का टांका लगाना सीखना। तो इस प्रकार वे क्रमशः स्टेप बाय स्टेप मेरा विकास किया और सिर्फ काम की दृष्टि से ही उन्होंने मेरा निर्माण नहीं किया, उन्होंने मेरे अध्ययन की दृष्टि पर भी उन्होंने पूरी जागरूकता के दृष्टि से मेरा विकास किया, निर्माण किया। जैसे ही मैं उनके पास गई
सबसे पहले उन्होंने मेरा एमए करवाया। 3 साल तक मुझे किसी भाइयों से बात करने नहीं दी। अगर नेतिली भी आते तो वे कहते कि 3 साल तक आधा घंटा या 1 घंटे से सेवा तुमको करवानी नहीं है, अभी तुम्हारा अध्ययन का समय है, जितना अध्ययन अब तुम कर सकोगी उतना तुम अभी कर सकोगी, फिर अगर तुम बातों में लग गई तो तुम्हारा यह अध्ययन पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उनके कड़े अनुशासन में मुझे रहने का अवसर मिला और भाषण बोलना सिखाना, व्याख्यान देना सिखाना आदि वे क्रमशः मेरा निर्माण करते रहे। मैं 12 साल उनके पास रही। उस दौरान मैंने उनको देखा कि उनमें जो मर्यादा निष्ठा थी कि मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनमें आचार निष्ठा ऐसी थी कि प्रतिक्रमण और परिणाम का जैसे समय आया उसी समय प्रतिक्रमण करना और उसी समय उनको प्रतिलेखना करना, सब साथ में बैठ के करना। ऐसे नहीं होता था कि एक जने पहले कर ली और दूसरे जने बाद में कर ली, ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो मैं अंत में ज्यादा नहीं बोलकर इतना ही कहना चाहूंगी कि उनकी आत्मा ऊर्ध्वारोहण करती हुई पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त करे, इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम ओम। साध्वी मुक्तिश्री जी। भंते, आज मैं शासन श्री साध्वी श्री रतन श्री जी को स्मृति सभा में कुछ अपने भावना व्यक्त करके उनके प्रति शुभकामना व्यक्त कर रही हूँ। प्रभु, मुझे भी दीक्षा लेने के बाद 2 वर्ष के पश्चात जब वह कच्छ गुजरात की यात्रा में पधार रहे थे, तब गणाधिपति पूज्य गुरुदेव ने उनके साथ मुझे भिजवाया था और 11 वर्ष तक उनके पास में रह करके मैंने अपनी संयम साधना कैसे आगे बढ़ सकती है, उनके भीतर में मर्यादा निष्ठा और आचार निष्ठा, अनुशासन निष्ठा जबरदस्त थी। यदि गुरुदेव ने किसी चीज की मर्यादा बना दी कि यह कार्य हमें ऐसे करना है, तो मैं एक छोटी सी घटना जो कि मैंने देखा वह आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हम लोग बिहार की यात्रा कर रहे थे। अररिया कोर्ट में साध्वी श्री कुल बालाजी गोचरी के लिए पधारे थे और उस समय चाय पीने वालों के लिए प्रायश्चित रूप में बिगड़ का परिहार था। दोपहर में चाय पिए उनको 5 बिगड़ का परिहार करना होता था और सुबह की चाय केवल पिए उनको 3 बिगड़ का परिहार करना था। एक वह चारों ही साध्वियां चाय पीती थी, एक मैं नहीं पीती थी, तो वह मेरे लिए कोई कड़ाई बिगड़ लेके आए। किसी बहन ने ज्यादा गहरा दिया, उतनी मात्रा में मैं नहीं खा पाई, तो साध्वी श्री जी ने साध्वी श्री कुल बालाजी को फरमाया कि यह आज तुमको दोपहर में चाय नहीं पीना है, यह बिगड़ तुम ही उठाओ, इतना क्यों लाए, थोड़ा देखना चाहिए, एक व्यक्ति खाने वाले हैं तो उनके अनुपात से लाया करो। अब उनको चाय का इतना नशा था, उन्होंने कहा कुछ भी हो आज आपको चाय नहीं पीना है। साध्वी श्री सबके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करती थी। ऐसा नहीं था कि अपनी बहनें हैं, बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार और दूसरे आए हैं उनके साथ में वैसा व्यवहार। मुख्य मुनि श्री जी ने फरमाया सौराष्ट्र यात्रा की बात, तो उस समय पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं भी उनके साथ में थी और उनका जीवन अनमोला जीवन था। मर्यादा और अनुशासन के प्रति पूर्ण जागरूक थे। मैं बस यही मंगल कामना अपने प्रति करती हूँ
कि जैसा आपका जीवन था वैसा मेरा जीवन भी संयम के प्रति, मर्यादा के प्रति, आज्ञा के प्रति और अनुशासन की प्रति जागरूक रहे और आपके जहां कहीं पर भी पधारे हो मुझे वैसी शक्ति प्रदान करते रहें। इन्हीं भावना के साथ ओम